सो हाय व्हाट इज़ अप गाइस, वेलकम बैक टू द कंप्यूटर माइंड। आज ये लास्ट करीबन वीडियो होगा, देखते हैं आगे लास्ट होता है या फिर और एक ट्यूटोरियल लगता है। बट हम आज कोशिश करेंगे इस कार रेस को कम्प्लीटली डेवलप करने का और इसे कम्प्लीटली रन करने का। तो बहुत ज़्यादा फैंसी हम नहीं बनाएंगे, बट हम बता देंगे आपको थोड़ी बहुत फीचर्स ऐड करके आप खुद ब खुद और ढेरों सारा फीचर्स ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लास्ट हमने मैसेज बनाया था और बटन बनाया था, और यहाँ पर हमने लास्ट जो बनाया था वो था गेम इंट्रो। अभी हम उस कार इमेज को जिसको हमने लोड किया था पिछले वीडियो में, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, ऑलरेडी पाईगेम और पाइथन की कंप्लीट सीरीज चल रही है। एब्सोल्युटली बेसिक से हम पाइथन सिखा रहे थे, उसके बाद हमने पाईगेम स्टार्ट किया और इस पाईगेम ट्यूटोरियल का ये 5th ट्यूटोरियल है। और आज के इस वीडियो में हम उसके बाद दिखाएंगे कि हमने क्या किया था। कार इमेज को लोड कर लिया था car_img में। अभी यहाँ पर हम इसे एक बार क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो रेक्टेंगुलर है इसके बदले हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगुलर को हटा के हम करेंगे कार इमेज को ब्लिट। तो gd.blit ब्लिट। उसके बाद यहाँ पर कार इमेज car इमेज, उसके बाद xy देंगे। तो यहाँ पर हम दे देते हैं x, y, मतलब वो जो हमने xy पहले बनाया था रेक्टेंगुलर के लिए, वही xy हम उसी पोजीशन में हम क्या करेंगे, कार को दिखाएंगे। तो कार को अभी दिखाते हैं। चलिए राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्ले बनाया था और क्विट बनाया था, तो अभी प्ले पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही करेंगे ये कार आ गया, बट ये बहुत बड़ा आ गया और हमारा बैकग्राउंड ब्लैक है। तो हमें बैकग्राउंड को क्या करना है, ग्रे करना है, ताकि वो रोड की तरह दिखे अभी। और हमें क्या करना है, तो ग्रे ऐड करना है। तो ग्रे ऐड करते हैं। चलिए GRAY ग्रे इक्वल्स टू, इसका वैल्यू हम बता देते हैं। अगर आपको हर कलर की वैल्यू चाहिए तो लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, चेक कर ले डिस्क्रिप्शन पे, या फिर एक लिंक दिया गया है पाईगेम की, उस पर जाके आप सारी चीज़ें, सारी मेथड्स, ये कलर वगैरह सब कुछ आप सीख सकते हो। तो इसका वैल्यू हम दे देते हैं अभी। तो यहाँ पर पहले जूम आउट करते हैं, सॉरी आई एम फॉरगेट टू जूम आउट। तो ये है उसका वैल्यू 110। तो 119118110 ये है उसका वैल्यू। तो हमने ग्रे कलर बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फील था ब्लैक उसे ग्रे कर देते हैं, ग्रे GRAY ग्रे। और यहाँ पर जो हमने gd.blit किया है, इसे मतलब इस कार इमेज को हम यहीं पे ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। बहुत बड़ा हो गया है, आप देख सकते थे बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसे छोटा कर लेते हैं। तो car_img इक्वल्स टू, एक किसी भी न्यू इमेज को रीस्केल करना, मतलब उसकी हाइट और विड्थ को घटाने के लिए हम यूज़ करते हैं पाईगेम डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल स्केल। उसके बाद आप दे सकते हो दो ये ले लेता है आर्ग्यूमेंट। अभी दिखाते हैं हम आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले आप जो वेरिएबल यहाँ पर इस कार इमेज वेरिएबल को दो। तो यहाँ पर हम देते हैं कार अंडरस्कोर इमेज। उसके बाद आपको वैल्यू देना होगा कितना आप इसे बनाना चाहते हो, विड्थ और हाइट यहाँ पर देख सकते हो। और वो एक पैरेंथेसिस के अंदर देना होगा। तो 100,100 देते हैं। तो 100 विड्थ एंड 100 हाइट करते हैं। और यहाँ पर हमने ब्लीट कहाँ पर किया था, कहाँ पर गया ब्लीट। तो यहाँ पर ब्लीट हम XY पे करते थे और XY की वैल्यू है 300-200। तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, इसे देते हैं 300 ही रहने देते हैं और इसे 490। तो ये जो वैल्यूज़ है XY की या फिर विड्थ हाइट की, ये सारी चीज़ें सेम होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो इमेजेस, जो रोड और जो कार बनाया है उसको उसी मुताबिक बनाया है। तो इसीलिए आप वैल्यूज़ सेम देना, नहीं तो आपका हो सकता है छोटा बड़ा बन जाए। तो इसीलिए ध्यान रखना ही है। तो यहाँ पर अभी राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर प्ले पे क्लिक करते हैं। तो अभी देख सकते हो ये एक रोड की तरह है और ये कार है जो कि मूव कर रहा है। अभी हमें क्या चाहिए, क्विट करते हैं इसे और यहाँ पर और एक बार जूम करते हैं। तो यहाँ पर 800-600, तो ये है डिस्प्ले साइज। तो अभी इसे एक काम करते हैं, अलग एक फंक्शन के अंदर बनाते हैं जो कि कार फंक्शन होगा। तो यहाँ पर हम एक def कार नामक एक फंक्शन बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो gd_blit है वो दे देते हैं और उसका थोड़ी बहुत चीज़ें हम और भी दे देते हैं। तो यहाँ पर ये कॉपी करते हैं और कट करते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम देंगे इस कार के अंदर, तो यहाँ पर पेस्ट करते हैं। बट नॉट ओनली दिस, हम अभी क्या करेंगे, यहाँ पर
वाई तो पैरामीटर एज ए पैरामीटर यूज़ करेंगे, तो एक्स वाई हमने पैरामीटर ले लिया। अभी यहाँ पर हम बस ये कार ही ब्लेड नहीं करेंगे, हम ये जो ग्रेस हमने लोड किया था ये ग्रेस भी अभी हम क्या करेंगे, ब्लीड करेंगे। कैसे करेंगे, जी डी डॉट ब्लीड, एक काम करते पेस्ट करते जी डी डॉट ब्लीड, यहाँ पर कार इमेज के बदले हम वो ग्रेस अभी करेंगे, GRASS ग्रेस। और इसकी जो एक्स वाई है वो आपको 0 और 0 देना होगा, क्योंकि मैंने उसी साइज़ के मुताबिक बनाया है। 800 और 600 स्क्रीन के लिए 0 0 देना पड़ेगा, तभी वो एकदम दिखाते हैं। अभी रन करके तो प्ले में क्लिक करते हैं, तो अभी देख सकते हो, वेट करो। तो यहाँ पर कुछ भी क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने फंक्शन को कॉल ही नहीं किया, सॉरी। तो ये ब्लीड करते हैं और उसके बाद हम और एक तरफ देंगे। अभी एक काम करते हैं, पहले इसे कॉल कर लेते हैं, कार। यहाँ पर ग्रे होने के बाद हम कार को बुला लेते हैं, तो कार फंक्शन बुला लेते हैं, x, y पैरामीटर वैल्यू पास कर देते हैं। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर हम प्ले में क्लिक करते हैं, तो आप देख सकते हो एक तरफ पूरा कवर हो गया ग्रेस से। तो ये था ग्रेस, पूरा बैकग्राउंड था ग्रे कलर का, जो कि है रोड कलर। उसके इस लेफ्ट साइड में हमने इसको कवर कर दिया। अभी हमें राइट साइड में भी कवर करना है, तो हमने 0 0 दिया, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। तो यहाँ से पूरा हमने 800 का बनाया था, इसलिए 0 0 से एकदम यहाँ से यहाँ तक हो गया। और विड्थ है 100, तो यहाँ पर भी ये 100 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 100 तो विड्थ होगा, तो यहाँ पर जूम करते हैं। सबसे पहले उस कार फंक्शन के अंदर चलते हैं। कहाँ पर है कार फंक्शन, ये। तो हमें ग्रेस दोनों तरफ देनी होगी, तो यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। ज़्यादा हम मेहनत नहीं करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा टोटल स्क्रीन साइज कितना है, 800 600। तो x मतलब उस तरफ जाना है, हमें बाएं से दाएं तरफ जाना है, मतलब x इस साइड में जा रहे हैं ना, इस साइड में। तो ये क्या होता है, x होता है इस तरफ, या फिर इस तरफ x, और ऊपर या फिर नीचे होता है y। तो हमें इस तरफ जाना है, मतलब x, मतलब हमें x को हटाना होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, उस ग्रेस को हटाएंगे। कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें देना होगा x, तो x को हमें वैल्यू देना होगा 700। क्यों 700 देंगे, क्योंकि 100 उसका वेट है, मतलब चौड़ाई उसका 100 है, तो हमें 100 तो कम देना होगा, तभी तो वो 100 पोर्शन कवर करेगा। इसलिए हमें 800 से ओनली 700 ही देना है, इसलिए हमने 700 उसके बाद 0 ही दिया, क्योंकि y तो नीचे नहीं होगा, y तो इसी से स्टार्ट होगा, यहीं से, इसीलिए। तो आई होप आप समझ गए। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं, तो प्ले पे क्लिक करते हैं। तो अभी आप देख सकते हो दूसरी साइड भी आ गई और ये 100 आ गया। तो यहाँ पर थोड़ा 1-2 कम हो सकता है, बट अभी हम चाहते हैं जैसे इस ग्रेस में ये टच करेगा, वैसे ये क्रैश आ जाए, एक मैसेज आ जाए गेम ओवर, और हम मेन मेन्यू में फिर से पहुँच जाए। वो कैसे करें, तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो जूम करते हैं, जूम कर दिया हमने। तो यहाँ पर हम क्या देंगे, इफ़ कंडीशन, इफ़ x, अगर x 0 से ज़्यादा हो। क्यों 0 से ज़्यादा हो, अभी हम दिखाते हैं आपको क्यों 0 से। क्योंकि हमारा जो ये ग्रेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, x से 0 से। तो हम चाहते हैं हमारी क्रैश जब 0, आप यहाँ पर इक्वल्स टू भी दे सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मतलब 0 से या फिर 0 से ज़्यादा, मतलब 1 से। मान लो 1 से 1-2 का जो अगर डिफरेंस हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 से अगर ज़्यादा हो, x मतलब 1 से शुरू हो, और लेस देन कितना हो, लेस देन हो उसका जो विड्थ है, मतलब x से 100 तक गया, मतलब x प्लस 100, मतलब 0 प्लस 100 मतलब 100, क्योंकि उसकी विड्थ 100 है। बट यहाँ पर हम 90 देंगे, क्योंकि हम बहुत पास जाने वाले हैं। आप देखना यहाँ पर आप लॉजिकली 100 ही दे सकते हो, बट हमने उतना एक्यूरेट नहीं बनाया है, 5-10 इधर उधर हो सकता है। इसलिए हमने पहले ही देखा था कि ये 100 में थोड़ा ज़्यादा ही दूर से ही क्रैश हो रहा है, इसलिए हमें 90 देना पड़ रहा है। उसके बाद और दे देंगे, या फिर क्या होगा, हमने लेफ्ट साइड की जो ग्रेस है उसको तो कवर कर लिया कि 0 से 90 तक, मतलब 0 से स्टार्ट हुआ और 90 तक गया। और राइट साइड की अगर हम करें, तो राइट साइड की क्या होगा, तो राइट साइड की ये होगा कि हमारा जो 700 है टोटल, हमने कहाँ पर दिया था, 700 दिया था। तो वो 700 अगर, मतलब अगर हमारा x प्लस 100, क्यों बताते हैं, x प्लस 100 मतलब क्या है, अभी हमारे x क्या है, हमारा कार। तो अगर हमारी जो कार है, और कार की विड्थ कितनी है 100, क्योंकि हमने कार की विड्थ कितना दिया था, 100 दिया था। कार की इमेज यहाँ पर आप देख सकते हो, 100 विड्थ एंड 100 हाइट। तो कार की जो राइट साइड है, लेफ्ट साइड से 1 शुरू होता है, और उसके बाद राइट साइड, अगर हम एकदम राइट साइड के कॉर्नर गए
तो क्या होगा, x प्लस 100 होगा। अगर वो 700 से ज़्यादा होगा तभी क्या होगा, क्रैश हो जाएगा ना। तो यहाँ पर ये लॉजिक आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद एक कोलन के बाद यहाँ पर अभी हम देंगे, क्या देंगे, हम मैसेज देंगे। कौन सी मैसेज देंगे कि क्रैश। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देते हैं सिंपली। यहाँ पर हमने क्या किया, मैसेज, ये एम बिग लेटर की होगी मैसेज, क्योंकि क्या था हमारा मैसेज एक ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन था ये मैसेज। तो हमने क्या किया, मैसेज उसके बाद हमने बस कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए हमने पॉज करके कॉपी पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैसेज किया हमने, साइज उसका डिफाइन कर दिया, उसका मैसेज क्या था वो डिफाइन कर दिया, और वो किस पोजीशन में, मतलब 200x 200y में, और उसकी कलर हमने डिफाइन कर दी है वाइट। उसके बाद हमने क्या किया, उसे अपडेट कर दिया, और उसके बाद हम टिक कर रहे हैं, मतलब समय, कितने समय के लिए हम वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 0.17 किया, काफ़ी टाइम हमने ट्राई किया। उसके बाद हमें लगा ये एक्यूरेट है। उसके बाद हमने क्या किया, जैसे ही मैसेज आएगा गेम ओवर, उसके बाद हम अपने क्या, गेम इंट्रो मतलब मेन मेनू में पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मेनू है वो है गेम इंट्रो। तो हमने उस फंक्शन को कॉल कर दिया। तो यहाँ पर ये हुआ, ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं, आप आई होप आप समझ गए। उसके बाद यहाँ पर वाइट कलर तो है, WHIT वाइट, तो यहाँ पर WHIT वाइट कुछ गड़बड़ दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट, साइज में एक्स पॉज वाई पॉज। ओके, तो कलर हम नहीं ले रहे थे, देखते हैं। अच्छा, कलर ये प्रीडिफाइन था ट्रू, तो एक काम करते हैं, कलर हम नहीं देते हैं, कलर ऑलरेडी हमने अंदर दिया था। तो यहाँ पर जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और अभी रन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्ले क्विट, तो प्ले करते हैं। तो अभी देखते हैं, अगर यहाँ तक गए अभी तक क्रैश नहीं हुआ, जैसे ही हमने टच किया क्रैश हो गए। तो आप इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हो अपने मुताबिक, जैसे गेम ओवर आता है मेन मेनू में हम पहुँच जाते हैं। आप 17, अगर यहाँ पर टिक जो 17 है इसको कम कर दो, तो फिर हम कम टाइम के लिए गेम ओवर दिखाई देगा, और उसके बाद हम फिर से रिस्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 17 को आपको चेंज करना होगा अगर आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और एक बार देखते हैं राइट साइड की। तो यहाँ पर यहाँ तक जैसे आप देख सकते हो, कार की जो शीशा है वो जैसे इससे टच करता है वैसे गेम ओवर हो जाता है। दिस इज हाउ वी मेक दिस। नाउ हमें क्या करना है, हमने तो ये बना दिया। अभी हमने क्या करना है, अभी हमें एनिमी कार, मतलब एनिमी की जो कार है वो देना है कि वो आए और ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर क्रैश करे, या फिर जो भी है उसके लिए भी एक अलग फंक्शन बनाते हैं। मतलब ऊपर से कार आएंगे और हमें अपनी कार को बैलेंस करना है ताकि उन कारों से क्रैश ना हो जाए हमारा कार। तो यहाँ पर जूम करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फंक्शन। तो डेप देंगे, उसके बाद हम देंगे, उसके बाद हम देते हैं एक कोई भी नेम। तो एनिमी ENMY एनिमी ऐसा देख देते हैं, अंडरस्कोर कार, तो या फिर एनिमी, हाँ कार दे देते हैं। उसके बाद 2 पैरेंथेसिस कोलोन, नीचे क्या देंगे, एनिमी कार। तो GD.blit करते हैं, BLIT ब्लिट। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे वो कार इमेज, सेम हमारे पास कोई दूसरा कार इमेज नहीं है। अगर आपको चाहिए कि एनिमी जो कार है वो किसी अलग ढंग का, अलग रंग का हो, तो आप एक काम करें, PNG मतलब ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड वाला कोई भी कार की इमेज गूगल से डाउनलोड कर ले, PNG फॉर्मेट में, मतलब ट्रांसपेरेंट फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अपने साइज़ के मुताबिक। यहाँ पर आप रीस्केल कर सकते हो transform.rescale के सहारे पाईगेम के उस फंक्शन के द्वारा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम कार इमेज देते हैं, उसके बाद हम लोकेशन देते हैं। तो लोकेशन हम एक काम करेंगे, हम बाहर से लेंगे, क्योंकि एनिमी कार तो एक नहीं होगा, काफ़ी सारे हम चाहते हैं ऊपर से नीचे आए, ऊपर से नीचे। तो यहाँ पर X_R Y_R दे दिया। तो यहाँ पैरामीटर भी दे देते हैं Y_R। तो हमने ये भी दे दिया, तो ये भी हो गया। अभी हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर सकते हैं, नहीं अपडेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप हर फंक्शन के नीचे अपडेट दे देंगे तो क्या होगा, उसमें वो ग्लिच आ जाएगा और कार बार बार फ्लैश करेगा। तो आप एक काम करना, जहाँ पर लूप हो, जहाँ पर लूप कंटिन्यूसली रन हो, वहीं पर अपडेट देना, क्योंकि वहाँ पर अगर अपडेट नहीं देंगे तो वो आएगा ही नहीं। बट जहाँ पर ऐसे नॉर्मल कंडीशन या फिर नॉर्मल स्टेटमेंट हो तो वहाँ पर आपको अपडेट देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमने एनिमी कार तो कर दिया। अभी क्या करना है, हमें यहाँ पर जाना है अपने गेम लूप में। तो अभी यहाँ पर कहाँ पर हमने कार कॉल किया था, यहाँ पर अभी हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम और 2 मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं 2 मॉड्यूल। तो
इंपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर हम सबसे पहला जो मॉड्यूल है वो रैंडम, तो रैंडम मॉड्यूल यूज़ किया जाता है, वो प्री लोडेड है, तो आपको अलग से सिस्टम में लोड करना नहीं है। अगर यहाँ पर शो नहीं कर रहा है तो जैसे हमने पाईगेम को इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में वैसे इंस्टॉल कर ले, बट हालांकि इसमें ज़रूरत नहीं होता है, वो ऑटोमेटिकली प्री लोडेड होता है। उसके बाद इंपोर्ट टाइम नाम का भी एक मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे, जिससे आप जो टिक कर रहे थे यहाँ पर टाइम से ईजिली कर सकते हो स्लीप। तो यहाँ पर दोनों मॉड्यूल हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी हम जाएंगे यहाँ पर गेम लूप में और यहाँ पर और दो वेरिएबल ऐड करेंगे जो कि है x_r। तो xr इक्वल्स टू, अभी हम इसे एक रैंडमाइज वैल्यू देंगे ताकि स्क्रीन में किसी भी पोजीशन में अपने आप न्यू कार आए, एनिमी कार, और हम उससे बचे, तो इसलिए हमें रैंडम पोजीशन देना होगा। तो रैंडम के लिए हम यूज़ करेंगे रैंडम जो मॉड्यूल है उसका नाम, जैसे कि पाईगेम के लिए हमें पाईगेम डॉट देना पड़ता था, रैंडम के लिए रैंडम डॉट। उसके बाद रैंड रेंज नाम का एक फंक्शन होता है, तो वो हम देंगे रैंड रेंज। उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमें देना होता है स्टार्ट और स्टॉप, कहाँ से हम कितना से कितना लेना चाह रहे हैं वैल्यू। तो यहाँ पर हम अपने कार, एनिमी कार ओनली रोड साइड में विजिबल करना चाहते हैं, मतलब रोड में दिखाना चाहते हैं, तो हमें ग्रास में नहीं दिखाना है। तो ग्रास है 0 से x तक, क्या है ग्रास है, तो हमें यहाँ पर XR मतलब एनिमी कार का जो x पोजीशन देख सकते हो, और YR मतलब y पोजीशन। तो यहाँ पर हम XR मतलब x पोजीशन कितना देंगे, 100 से लेके 600 तक, क्योंकि 700 से स्टार्ट होगा दूसरा ग्रास और 100 पे खत्म होता है पहला ग्रास, तो हम यहाँ से 100 से 600 तक देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 100 से 600 तक किसी भी रैंडम वैल्यू को हर बार ये इनिशियलाइज करेगा। और हम y_r को लेते हैं, इक्वल्स टू करते हैं 0, तो हमने इसे 0 इनिशियलाइज कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, इस कार के नीचे हम एनिमी कार को कॉल करेंगे, मतलब एनिमी फंक्शन को। तो यहाँ पर फंक्शन कॉल कर दिया और x_r और कॉमा y_r जो कि हमने लिया है दो वेरिएबल, उसके एज ए वेरिएबल ही पास करें, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले ही हमने डिफाइन कर दिया ऊपर गेम लूप के। तो यहाँ पर ये दोनों हमने दे दिया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि जो कार है ऊपर से नीचे अपने आप आए और गायब हो जाए, फिर से न्यू कार आए, न्यू कार ऊपर से नीचे आए और गायब हो जाए। इसलिए हमें हर बार आर कोड 10-10 करके इंक्रीज करना होगा। आप 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो एक साथ उसकी स्पीड के हिसाब से, या फिर आप लेवल वाइज कर सकते हो। तो कि फर्स्ट लेवल 10 कार 10 स्पीड में, उसके बाद 20 स्पीड में, जितना करोगे। यहाँ पर हम नॉर्मली 10 लेते हैं, तो 10 हर ये वाइल लूप जितना बार भी रन होगा, यहाँ पर कहाँ पर है वाइल लूप, ये वाइल लूप के अंदर है, ये एनिमी कार भी वाइल लूप, सब चीज़ वाइल लूप के अंदर है, क्योंकि वाइल लूप में परमानेंट डिस्प्ले होता है। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम द प्रीवियस ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हर बार YR 10-10 करके बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर हम चाहते हैं जब इफ y इक्वल्स टू 600, जब y 600 हो जाएगा, 600 हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, डिस्प्ले के एकदम नीचे आएगा, क्योंकि हमारे जो डिस्प्ले की हाइट है, हाइट मतलब y मतलब हाइट मतलब ऊपर से नीचे, तो जितना है वो है 600। तो हम चाहते हैं जब भी 600 हो जाए हमारा जो एनिमी कार का है उसका y पोजीशन, तब क्या हो जाए, तब हम चाहेंगे कि जो XR है वो फिर से एक नया XR दे दे, मतलब जो रैंडम वैल्यू है XR की वो एक फिर से नया आ जाए। तो इसीलिए हम इसे कॉपी करेंगे ताकि एक नया कार आ जाए नई पोजीशन में, वो गायब हो जाएगा नीचे और एक नई कार नई पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए हम इसे XR को ये करते हैं। और यहाँ पर जो YR हमारा था उसे हम फिर से 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, जिससे क्या होगा, फिर से एक नई कार आएगी नई पोजीशन पे और फिर से वो नीचे जाएगा, फिर से एक दूसरा होगा, ऐसे होता ही जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। अभी देखते हैं मिनिमाइज मतलब जूम आउट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर प्ले पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देख सकते हो ये कार आ रहा है। तो कहाँ पर गया, गेम ओवर, दूसरा कार आया नहीं, कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर देखते हैं क्या गड़बड़ है दया। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर हमने y की जगह YR होगा, ये y_r होगा, क्योंकि हमें YR को घटाना बढ़ाना है। तो यहाँ पर अभी रन करके देखते हैं, प्ले पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये हाँ अब ठीक आ रहा है, बट हम चाह रहे हैं कि ये जब इस कार से थोड़ा सा भी टच हो तो ये गेम ओवर या फिर क्रैश आए। तो वो कैसे करें, तो देखते हैं अभी क्रैश फंक्शन कैसे बनाए। तो यहाँ पर जूम आउट करते हैं और क्रैश फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जूम आउट हमने कर दिया, यहाँ पर इंट्रो के बाद ही कैश डेफ, उसके बाद देते हैं car_क्रैश क्रैश, उसके बाद दो पैरेंथेसिस और यहाँ पर। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, हमने पहले बना के रखे। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, ये है मतलब बहुत सारी कंडीशन। और क्यों है क्या है, हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये कंडीशन बनाई है, बहुत बार ट्राई करके। तो हम बताते हैं क्या है, बट उससे पहले हम एक काम करते हैं,
यहाँ पर जो पैरामीटर्स है वो सारे पैरामीटर्स हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो सारे पैरामीटर्स हमने लिख देते हैं। तो हमने ये सारे पैरामीटर्स हमने लिख दिया इस फंक्शन के अंदर। और यहाँ पर ये मैसेज होगा बड़े कैपिटल लेटर में और ये कलर नहीं लेता। तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने कुछ फंक्शन लिखा। इफ़ इस ये है उस रेंज जिस रेंज में एक कार दूसरे कार के ऊपर आएगा, अगर मतलब टच भी अगर करेगा तो ऑटोमेटिकली ये मैसेज हमने क्या मैसेज क्रैश्ड, उसकी जो साइज और जो मैसेज और जो एक्स और वाई की पोजीशन हमने दे दिया। उसके बाद हमने टाइम डॉट स्लिप यूज़ किया। यहाँ पर हमने टाइम मॉड्यूल यूज़ किया। तो टाइम मॉड्यूल को यूज़ करने के पहले जैसे कि पाई मॉड्यूल को हम यूज़ करते थे पाई गेम डॉट देके, वैसे ही हम टाइम डॉट देंगे। उसके बाद स्लिप नाम का एक फंक्शन है, उसके बाद उसके मिडिल ऑफ दोस पैरेंथेसिस जितने भी सेकेंड देंगे वो एज ए सेकेंड होगा। तो हम 1 सेकेंड के लिए स्लिप दिखाएंगे, मतलब दिखाएंगे 1 सेकेंड के लिए ये क्रैश्ड मैसेज। उसके बाद हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, गेम इंट्रो लगा देंगे, मतलब फिर से मेन मेनू में चल जाएंगे, मतलब गेम इंट्रो। और यहाँ पर फॉर इवेंट हमने एक ले लिया ताकि हम अगर क्विट करें वहाँ से तो क्विट भी हो जाए। तो ये है कार क्रैश फंक्शन। अभी समझते हैं इस कंडीशन को, ये कंडीशन है क्या। तो इसके लिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा एड़ा टेढ़ा जितना हम कर सकते हैं, थोड़ा सा एक इमेज बनाई। तो मान लो ये एनिमी का कार है, हाँ ये एनिमी का कार है और ये हमारा कार है, ये दोनों हमारा कार है, ये भी और ये भी। अभी हमारे कार और सब मतलब जितने भी कार है उनके ये जो पॉइंट है इनसे शुरू होता है एक्स वाई, मतलब 0 0, ये 0 0 होता है। तो यहाँ पर एक्स वाई स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर एक्स स्टार्ट होता है। तो एक्स की जो पोजीशन हमने दिया था वो यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद जितना हाइट होगा वो यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स हमने जो पोजीशन दिया था प्लस उसकी जो विड्थ मतलब 100 देते थे हमने हर कार में, तो एक्स प्लस 100 होगा। और वाई कितना होगा, वाई यहाँ से और यहाँ पर दोनों जगह सेम होगा, क्योंकि y नीचे ज़्यादा बढ़ता है या फिर ऊपर घटता है। बट दाएं बाएं अगर जाए तो x की वैल्यू घटता कमता है, बट y में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, तो y सेम रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो x इसका क्या होगा, x सेम रहेगा, क्योंकि नीचे और ऊपर अगर आप जाए तो x नहीं घटता, y घटता बढ़ता है। तो यहाँ पर y क्या होगा, y प्लस उसकी हाइट मतलब 100, क्योंकि दोनों ही 100 होते तो इसका जो y होगा वो भी y प्लस 100 होगा। और यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से हम पहले लेंगे, अगर कार इस तरफ, हमारा जो कार है इस तरफ रहे एनिमी कार की, जो एनिमी कार आ रहा है, या फिर इस तरफ रहे। अगर इस तरफ रहे तो क्या होगा, ये x और इस x की यहाँ पर जो x रहेगा और ये x क्या होगा, इससे x प्लस 100 होगा। अगर ये x प्लस 100 क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अगर x हो तो यहाँ पर क्या होगा, x प्लस 100 मतलब उसकी विड्थ ऐड होगी। तो अगर ये और ये इसके पास भी जाए मतलब क्या होगा, अगर x इतना तक हो, मतलब अगर इससे कम या फिर इससे ज़्यादा हो, इससे मतलब x मतलब हमारी कार की x इस एनिमी कार की x से ज़्यादा हो या फिर x प्लस 100 से कम हो, तो क्या होगा, हमारा कार इससे क्रैश हो जाएगा। और हम y की भी बोलेंगे कि y यहाँ पर जो y है उसके यहाँ पर जो y प्लस 100 होगा, ये आप देख लेना क्योंकि ये नीचे आ गया तो ये भी y प्लस 100 होगा। तो ये y भी यहाँ से इस y, ये भी यहाँ पर क्या होगा, y प्लस 100, तो y से ज़्यादा और y प्लस 100 से अगर कम होगा तो क्रैश हो जाएगा। और लेफ्ट साइड में भी हमने उसी तरीके से कैलकुलेशन किया, बहुत ज़्यादा लॉजिक यूज़ किया गया है, बस कुछ और नहीं। तो यहाँ पर x अंडरस्कोर आर है एनिमी कार की एक्स पोजीशन। अगर एनिमी कार की जो एक्स पोजीशन है वो हमारी कार की एक्स पोजीशन से ज़्यादा है और एनिमी कार की एक्स प्लस 90 लिया है, यहाँ पर आप 100 एज ए लॉजिक 100 ही लेना चाहिए। बट हमने कैलकुलेशन करने के बाद हमने रन किया तो देखा 90 में जब हम बहुत पास जा रहे हैं तभी ये 90 हो रहा है, अगर 100 दे रहे हैं तो दूर रहने से ही क्रैश हो रहा है। तो इसीलिए हमने उसे थोड़ा सा घटा दिया, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो प्रॉपरली 100 नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है इसीलिए। तो यहाँ पर आप समझ गए, ये एक्स हमारी जो x है उसकी एनिमी कार की x से ज़्यादा बट x प्लस 100 से कम, इसीलिए यहाँ पर हमने आपको दिखाया है। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी इस राइट साइड के कार के लिए कर रहे हैं, तो ये इस x से ज़्यादा बट यहाँ तक से कम, इसीलिए हमने ये लॉजिक यूज़ किया। उसके बाद एंड हमने लिया y का भी हमने आपको दिखाया कि हमारे कार का y एनिमी कार के y से ज़्यादा बट उसकी टोटल जो लेफ्ट साइड की y है मतलब y प्लस उसकी हाइट से कम अगर हो, तो फिर ये दोनों अगर सेटिस्फाइड हो जाए मतलब हमारे कार उस एनिमी के कार के नज़दीक है, तो क्या होगा, वो क्रैश माना जाएगा। बट ये किस साइड के लिए है, राइट साइड के लिए। अगर हम लेफ्ट साइड की कार के लिए लिए, इस साइड की कार के लिए, तो सेम तरीके से हमने लॉजिक यूज़ किया और सेम तरीके से हमने x प्लस 90, क्योंकि अभी अगर हम
एक मिनट दिखाते हैं। इस साइड हमारे कार लेते हैं तो यहाँ पर हम जब इस साइड के कार के लिए रहे थे तो हमारे कार के यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग पोजीशन से ले रहे थे, इसलिए एक्स वाई। बट अगर हम इस तरफ से ले तो हमारी कार की एक्स प्लस इसकी विड्थ और वाई होगी, वाई प्लस इसकी हाइट ऐड हो जाएगी। इसीलिए हमने यहाँ पर एक्स प्लस 90 लिया है और यहाँ पर वाई वाई रहना देना है, क्योंकि वाई नीचे घटता है, साइड में जाने से बढ़ता घटता नहीं है, इसीलिए ये लॉजिक है। एक्स की प्लस विड्थ अगर एनिमी कार से एक्स से ज़्यादा बट उसकी टोटल विड्थ से अगर कम हो, एंड वाई सेम तरीके से एंड दिया है और वाई भी हमने मेंशन कर दिया है। तो इन दोनों में से अगर कोई भी सेटिस्फाइड हो, कोई भी एक कंडीशन, मतलब अगर हमारी कार लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड से क्रैश हो, किसी भी साइड से अगर क्रैश हो तो मैसेज आएगा ये, और उसके बाद एक सेकेंड दिखाया जाएगा, उसके बाद हमारे मेन मेनू में ये चला जाएगा। अगर हमने कट बटन क्लिक किया तो इसके लिए ये फॉर लूप है। आई होप यू रिमेंबर ऑल दिस फ्रॉम आवर प्रीवियस ट्यूटोरियल। सो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम बस जूम आउट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। तो यहाँ पर प्ले पे क्लिक करते हैं। अभी अगर यहाँ पर आप देखा क्रैश, यहाँ पर क्रैश नहीं हो रहा है, क्यों? कुछ तो गड़बड़ है दया। तो यहाँ पर क्यों नहीं क्रैश हो रहा है? क्योंकि हमने अभी तक कॉल नहीं किया है कार क्रैश फंक्शन को, तो हमें कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कॉल करते हैं, तो कार क्रैश ये फंक्शन है, हमें देना होगा पहले x, सारी एक ही नाम का है क्योंकि हमने ऑलरेडी ये सारे वेरिएबल डिफाइन करके रखा है, तो हमें दूसरी बार के लिए ये करना नहीं पड़ेगा, बस आप नाम दे दीजिए। तो सॉरी, ये y-r होगा। तो हमने ये चारों नाम दे दिया। अभी राइट क्लिक करते हैं और रन करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं और यहाँ पर अगर प्ले पे क्लिक करें तो ये अभी आ रहा है। अभी देखते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो ये क्रैश हो गया। तो क्रैश मैसेज अभी अपडेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हमें मैसेज देने के बाद, कहाँ पर गया? यहाँ पर मैसेज देने के बाद हमें अपडेट देना होगा, उसके बाद पहले अपडेट करना होगा ना, उसके बाद हम स्लिप करेंगे वो अपडेटेड मैसेज, इसीलिए हमें यहाँ पर अपडेटेड देना होगा। तो यहाँ पर हम अपडेट कर देते हैं ये, ताकि हमें क्रैश मैसेज आए। राइट क्लिक, रन करते हैं, फिर से स्टॉप एंड रन करते हैं। तो यहाँ पर अभी हम प्ले करते हैं, तो अभी आप देख सकते हो क्रैश आया। आप ये रेड अक्षरों में दे सकते हो। तो अगर देखते हैं, ये देखो एकदम नज़दीक जाओगे तभी ये क्रैश होगा। तो आय हाय क्रैश हो गया। तो स्पीड, इसका स्पीड आप लेवल अप कर सकते हो हर लेवल में 10 कार या 20 कार। तो यहाँ पर हमने कुछ सटीक अंदाजा से तो नहीं दिया है, बट 90 हमने दिया है ताकि इतना क्लोज जाके हो जाए। अगर आपको दूर लग रहा है, बहुत दूर से हो रहा है, तो आप 80 दे दो, 60 दे दो, आप अपने तरफ से एक्सपेरिमेंट करो। तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहो, जो एकदम सटीक वैल्यू है वो निकाल लो। तो यहाँ पर हम स्कोरिंग फंक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, डेफ देते हैं, उसके बाद यहाँ पर SCOR स्कोर एक न्यू फंक्शन बनाते हैं, जूम आउट करते हैं, सॉरी आई थिंक फॉरगेट टू जूम। तो यहाँ पर कोलॉन देते हैं, नीचे देते हैं स्कोरिंग फंक्शन। तो यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं, कुछ नहीं, बस कल का ही चीज़ जो हमने टेक्स्ट हाउ टू अपीयर टेक्स्ट में सिखाया था। बस फॉन्ट लिया, सिर्फ फॉन्ट नन और 30 साइज ले लिया। स्क्रीन टेक्स्ट उसको रेंडर कर रहे हैं सेम तरीके से, बस उसको हमने स्कोर दिया, उसके बाद हमने प्लस किया, मतलब एक स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रिंग हमने ऐड किया। आप याद रखना, प्लस सिंटैक्स में आप ओनली स्ट्रिंग ही यूज़ कर सकते हैं। इंट यूज़ करने के लिए आपको फॉर्मेट सिंटैक्स यूज़ करना होगा। आई होप यू रिमेंबर फ्रॉम आवर पाइथन कोर्स। तो यहाँ पर स्ट्रिंग, उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट, उसके बाद कॉमा दे रहे हैं, ट्रू दे रहे हैं, मतलब इसको रेंडर करना चाहे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद हम वाइट दे रहे हैं कलर, उसके बाद हमने इसे ब्लीड कर दिया और हमने अपडेट कर दिया। तो ब्लीड हम क्या करें, स्क्रीन टेक्स्ट, क्योंकि ये जो रेंडर टेक्स्ट है वो स्क्रीन टेक्स्ट इस वेरिएबल में सेव है, और उसके बाद पोजीशन हमने 0 दे दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जूम आउट करते हैं और इसे कॉल भी कर लेते हैं, और एक वेरिएबल भी हमें लेना पड़ेगा। तो अभी जूम इन ही करते हैं। तो यहाँ पर कार क्रैश के बाद हम, या फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले कार के बाद ही हम यहाँ पर स्कोर SCO और स्कोर ले लेते हैं, और इसके अंदर एक काउंट वाला फंक्शन ले लेते हैं, COUNT काउंट, और हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं गेम लूप के अंदर ही, कहाँ पर है गेम लूप, इसके अंदर ही ले लेते हैं COUNT काउंट इक्वल्स टू, हमें इसे 0 से इनिशियलाइज करते हैं। तो हर एक कार, जब हर एक एनिमी कार जाएगा तब क्या होगा, एक कार जाने के बाद यहाँ पर न्यू कार, जब मतलब YR इक्वल टू 600 हो जाता है, मतलब वो कार चला गया, एक न्यू कार आएगा। तो इस इफ़ कंडीशन के अंदर हमें इंक्रीमेंट करना होगा किसी स्कोर को। तो यहाँ पर हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, COUNT काउंट प्लस इक्वल्स टू 1 दे देंगे। तो हर बार काउंट क्या होगा, 1 1 करके बढ़ेगा।
तो यहाँ पर हमने काउंट COUNT काउंट 0 दिया है, COUNT काउंट दे दिया है। तो यहाँ पर स्कोर में हमने दिया है या नहीं देख लेते, नहीं दिया था इसीलिए वो कलर चेंज दिखा रहा है, तो हमने काउंट वेरिएबल यहाँ पर दे दिया। तो यहाँ पर हमने जूम आउट करना है, राइट क्लिक करना है और रन करना है। तो प्ले पे क्लिक करते हैं, अभी देख सकते हो एक कार गया 1 स्कोर हुआ, 2 कार गया दूसरा स्कोर हुआ, 3 कार गया तीसरा स्कोर, 4 कार गया चौथा स्कोर। ऐसे करते करते जैसे क्रैश होगा क्रैश हो गया। तो ये बेसिक है। अभी ग्लिच अगर जो हो रहा है ना, ग्लिच बार बार स्क्रीन जा रहा है आ रहा है, उसे अगर सही करने के लिए हम यूज़ करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करें यहाँ पर अगर कहीं पे भी अपडेट हो तो वो हम देखते हैं। हमें अपडेट हटाना है, अपडेट के कारण कभी कभी ग्लिच आता है। तो ये अपडेट नहीं हटाने का क्योंकि उसके बाद ही स्लिप होगा, तो अपडेट पहले करने का। यहाँ पर स्कोर में अपडेट हटाते हैं क्योंकि नीचे तो अपडेट है। यहाँ पर फाइल में क्या गेम इंट्रो है, अपडेट हटाते हैं। देखते हैं अगर बाद में काम नहीं करेगा तो अपडेट दे देंगे। यहाँ पर लूप है तो अपडेट देना तो पड़ता ही है, तो लूप के कारण हम अपडेट देते हैं। यहाँ पर गेम इंट्रो में अपडेट कहाँ पर हमने दिया है, हमने यहाँ पर नीचे अपडेट दे दिया है। और इस गेम इंट्रो के नीचे भी अपडेट देते हैं, पाईगेम डिस्प्ले डॉट अपडेट। तो यहाँ पर हमने अपडेट दे दिया, राइट क्लिक करते हैं, अभी रन करके देखते हैं ग्लिच कम हुआ नहीं। तो ये अपडेट के कारण ग्लिच होता है, बहुत ज़्यादा अपडेट होता है या फिर बहुत कम। तो अभी देख सकते हो ग्लिच बहुत कम हो गया। और बाकी जो ग्लिच हो रहा है वो एग्जीक्यूशन टाइम के लिए हो रहा है। मान लो कि आपकी कंप्यूटर उतना फास्ट नहीं है तो एग्जीक्यूशन के लिए ये बार बार ग्लिच होता है। बट आप एक काम करना है इसके हटाने के लिए, अगर कहीं पर भी यहाँ पर देख लो वाइल लूप के अलावा किसी भी इफ़ कंडीशन या फिर नॉर्मल स्टेटमेंट में अगर अपडेट दिया गया है तो उसे मिटा दो और लास्ट में एक अपडेट दे देना। तो ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर आप बहुत सारे और भी फीचर्स ऐड कर सकते हो, लाइक पॉज बटन, बैक बटन। यहाँ पर आप हाई स्कोर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप सेव गेम फॉर लेटर कर सकते हो, मतलब बाद में अगर कोई गेम सेव करके खेलना चाहता है। यहाँ पर हाई जो स्कोर होगा उसका नाम सेव कर सकते हो। यहाँ पर पहले अकाउंट बनाए उसके बाद खेलना है, ऐसा भी कर सकते हो। ये बहुत ही आसान है, हमने ऑलरेडी फंक्शन बना के रखा है, आपको बस ऐड करना है फीचर्स। तो जितने मर्जी चाहो न्यू फीचर्स, न्यू एनिमेशन PNG गूगल से डाउनलोड करो, यूज़ करो एज ए कार, एज ए न्यू बॉम्ब या फिर कोई हेलीकॉप्टर, कुछ भी यूज़ करो, एनिमेटेड करो इसे और भी ज़्यादा फैंसी बनाओ। बहुत ही आसान है अगर आपने कंप्लीट हमारे पाइथन कोर्स किया है और हमारी ये पाईगेम ट्यूटोरियल किया है। अगर आप इस वीडियो में नए हो तो आपको पता नहीं कंप्लीट पाइथन कोर्स दिया गया है और पाईगेम कोर्स, तो प्लीज़ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो ये लास्ट वीडियो था, आज हमारी कार रेस गेम ख़त्म। हमें जो सिखाना था वो हमने सिखा दिया। अभी आप इसे और भी एडवांस बनाओ और भी फैंसी बनाओ, ये आपके ऊपर है। सो आई होप you enjoy this course, enjoy this Python course, this Pygame course, and you learn a lot of things. So I hope you can use it as a practical to earn money। और बाद में हम स्टार्ट करेंगे हैकिंग के एडवांस सेशन, उसके बाद मशीन लर्निंग, बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे चैनल से ऐसे बने रहो। डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड डू कमेंट फॉर एनी क्वेश्चंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, बाय बाय।